हेलो डियर, गुड इवनिंग, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं ठीक ही होंगे। और आज के सेशन में जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि कॉन्सेप्ट विद प्रैक्टिस करना है। तो देखिए, मैं एसएससी के एग्ज़ाम को टारगेट कर रहा हूँ। बिल्कुल टू द पॉइंट पढ़ाना है। अल्फ़ाबेटिकल सेक्शन में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं आपको वही पढ़ाऊँगा जो कि एग्ज़ाम में आना है और एग्ज़ाम में आ भी रहा है। ठीक है? तो सबसे पहले क्या करना है कि देखिए, अल्फ़ाबेटिकल सेक्शन की मैं बात करूँ तो कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन, शब्दकोश से रिलेटेड क्वेश्चन, ग्रुपिंग ऑफ अल्फ़ाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन, लेटर सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन, ये आपको पूछे जा रहे हैं। ठीक है? तो उनकी लेवल ऑफ डिफ़िकल्टीज़ मॉडरेट एंड हाई वो हो सकती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट पढ़ाएँगे, क्योंकि जो न्यू कमर्स बच्चे हैं ना, थोड़ा वो मेरे कॉन्सेप्ट से थोड़ा-सा इंट्रोड्यूस हो जाएँ, इसके बाद प्रैक्टिस पे आएँगे। तो आज का जो लेक्चर होगा, वो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होगा और कल मैं पूरा आपको पीवाईक्यू कराऊँगा। जो भी क्वेश्चंस लेटेस्ट एग्ज़ाम में आ रहे हैं, पूछे जा रहे हैं, वो क्वेश्चंस आपको कल से प्रैक्टिस कराएँगे, ठीक है? तो देखो, वो कमेंट्स सही कर दो। तो आइए, सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, है ना? तो कोडिंग डिकोडिंग अगर आप करने जा रहे हो, तो मुझे आपसे 2-3 चीज़ें चाहिए जो आपको आनी चाहिए पहले से, जो मेरे द्वारा अज़्यूम्ड है, ठीक है? तो देखो, सबसे पहले क्या है कि अगर आप कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, तो आपको क्या-क्या रिक्वायरमेंट है जो आपको आने चाहिए? विभा यादव गुड इवनिंग। सुमित कुमार गुड इवनिंग। सर मैं गाजीपुर भीतरी से 2015 बैच कान्हा श्याम का छात्र हूँ। बहुत बढ़िया, क्या बात है। मेरे गांव से रिलेटेड हैं ये लोग। रामरती बिंद गुड इवनिंग। और सभी बच्चों को गुड इवनिंग है, नमस्कार है। और आप लोग पहले कॉन्सेप्ट समझिए, इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, है ना? तभी प्रैक्टिस करने का मज़ा भी आएगा। ओके, तो अभी जैसा कि अजय सर ने आपका इंग्लिश का क्लास लिया है और उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अ, बढ़िया लगा होगा आपको। और जैसा कि कमेंट दिख भी रहे हैं, काफ़ी बच्चे जो है उत्साहित लग रहे हैं और लग रहा है कि उनको जो है अब सच में उनके सपने साकार होते दिख रहे हैं। ये आगे जो है संदेश विद रवि सिंह के प्लेटफॉर्म पे आपको जो है बेहतर से बेहतर चीज़ें कराई जाएंगी। तो वेलकम वेलकम, गुड इवनिंग, वेलकम। देखो, तो बेटा, अब हम लोग आते हैं टॉपिक पे, बात करते हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग आप लोग पढ़ने वाले हैं, लेकिन कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें पहले आपको आनी चाहिए। पहले मैं उसका डिस्कशन करता हूँ, ठीक है? तो देखिए, सबसे पहले तो देखो, अल्फाबेटिकल सेक्शन है। इधर लेफ्ट हैंड है और इधर राइट हैंड है। सारे बच्चों को मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि प्लेस वैल्यू आप लोग को आता होगा, है ना? लेफ्ट से अल्फाबेट जो है लेफ्ट से राइट लिखा जाता है और इस तरह से सारे बच्चे जो है इसका प्लेस वैल्यू याद कर रखे होंगे और याद करना जरूरी है सभी बच्चों को। अंग्रेजी वर्णमाला बाएं से दाएं लिखी जाती है, 2 इंड होते हैं, लेफ्ट और राइट, आपको पता है। और प्लेस वैल्यू इसका फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आपको याद होना चाहिए, ठीक है? जिन बच्चों को याद नहीं है उनको याद करना पड़ेगा। और ओरल बिल्कुल एकदम तगड़े से याद होना चाहिए, बिल्कुल उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बीच से अगर मैं किसी भी लेटर का नाम लूं तो आपको उसकी प्लेस वैल्यू तुरंत दिमाग में आनी चाहिए। और देखो, अगर लेफ्ट इंड से अगर आपको प्लेस वैल्यू याद है तो राइट इंड से तुरंत आप बता सकते हैं। जैसे मैं आपको बोलूं कि एच का मान क्या राइट इंड से क्या होगा, एच का मान राइट इंड से क्या होगा, तो आप तुरंत बता देंगे। कैसे? एच का मान आपने किधर से याद किया? इधर से याद किया है, 8 होता है। अगर आपको राइट इंड से बताना है तो आपको बेटा रटना नहीं है, आपको क्या करना है, 27 से सब्ट्रैक्ट कर देना है।
ठीक है, कितना आ जाएगा 19, यानी कि एच का मान अगर राइट हैंड से जेड की तरफ से देखा जाए तो 19 होगा, है ना। तो सारे बच्चों को पहले तो बोथ हैंड से प्लेस वैल्यू एकदम अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है, तभी आप कुछ कर सकते हैं, तभी एग्जाम में, क्योंकि हमें जल्दी से क्वेश्चन को बनाना है, फटाफट करना है, ठीक है। तो सारे कॉन्सेप्ट आज मैं डिस्कस करूंगा। इसके बाद कल मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, जितने भी मॉडर्न को, जितने भी अपडेट क्वेश्चन आ रहे हैं, जितने कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो 2021-22 में ही आए हैं, मैं उनका भी डिस्कशन करने वाला हूं कि आपको वैसे क्वेश्चंस आते हैं तो भी कैसे करेंगे। तो पहले हम लोग मॉडरेट से हाई लेवल पे जाएंगे। देखो, सबसे पहले क्या है कि आपको प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए, मस्ट है। फ्रॉम लेफ्ट हैंड आप याद करोगे, राइट हैंड से अगर प्लेस वैल्यू जानना है 27 से सबट्रैक्ट कर देना है। और किसी भी लेटर का अगर आप अपोजिट लेटर आपको जानना है, जैसे मान लीजिए आपको जी का अपोजिट लेटर जानना है, अपोजिट लेटर अगर जानना है तो 27 से आप क्या करोगे, 7 को सबट्रैक्ट कर देना, तो कितना आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा। और 20 किस लेटर का मान होता है, टी का मान होता है। तो याद रखना कि जी का अपोजिट लेटर कौन हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अपोजिट लेटर अगर निकालना है तो भी 27 से आप सबट्रैक्ट करोगे, और अगर किसी भी लेटर की प्लेस वैल्यू अगर जेड इंड से जानना है तो भी 27 से आप सबट्रैक्ट करेंगे, राइट। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब जैसे मान लो किसी लेटर में, है ना, किसी लेटर में अगर आपको मान लो कि 22 घटाना है, ठीक, किसी लेटर में 22 अगर आपको सबट्रैक्ट करना है तो आप क्या करना कि 4 उसमें ऐड कर देना। क्यों? क्योंकि 22 और 4 मिलके कितना होता है, 26 होता है, 26 होता है। किसी लेटर में अगर आपको मान लो 17 माइनस करना है तो भाई 17 अगर माइनस करोगे तो टाइम लगेगा, तो आप क्या करोगे, तुरंत वहां +9 कर दोगे। क्यों करोगे? क्योंकि 17 और 9 कितना होता है, 26 होता है। तो देखिए 2-3 पॉइंट्स हैं जो आपको एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। पहले तो सारे लेटर की प्लेस वैल्यू आपको लेफ्ट साइड से याद करना है, और लेफ्ट साइड से अगर आप प्लेस वैल्यू को याद कर लोगे तो आप राइट हैंड से बता सकते हो क्या करने हैं। 27 से सबट्रैक्ट कर दोगे तो राइट हैंड से उसकी प्लेस वैल्यू आ जाएगी, ओके। और किसी भी लेटर का अपोजिट लेटर अगर आपको जानना है तो भी 27 से सबट्रैक्ट कर दोगे तो उसका अपोजिट लेटर की वैल्यू आ जाएगी। और दूसरी बात, किसी लेटर में मान लो कि 17 सबट्रैक्ट करना है तो आपको क्या करना है, +9 करना है, क्योंकि दोनों का योग कितना होता है, 26 होता है, ठीक है। और किसी में अगर 22 घटाना है तो 4 जोड़ोगे। अब मान लो 23 घटाना है तो कितना जोड़ोगे, बताओ जल्दी। 23 अगर घटाना है तो कितना जोड़ोगे, 3 जोड़ोगे। क्यों? क्योंकि 23 और 3 कितना होता है, 26 होता है। तो बेटा पहले 2-3 पॉइंट आपको एकदम क्लियर होना चाहिए, तभी आप जो है क्वेश्चन को फटाफट बना सकते हैं। सबसे पहले मैं देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में वैसे तो मैं 9-10 चैप्टर पढ़ाता हूं, लेकिन मैं एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल को फोकस करके चल रहा हूं। तो इसलिए जो एसएससी के एग्जाम में, सीएचएसएल के एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं, मैं उन्हीं को टारगेट हिट करूंगा, ठीक है। मैं उन्हीं को टारगेट हिट करूंगा। तो मैं आपको इसमें क्या क्या कराने वाला हूं, कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा, बेसिक और एडवांस लेवल दोनों, ठीक है। फिर इसके बाद आपको क्या कराएंगे, शब्दकोश पर आधारित एक सवाल जरूर आता है, उसके बारे में बता देंगे। फिर आपको एक क्लासिफिकेशन आता है, ग्रुपिंग ऑफ अल्फाबेट आता है, उसको बता देंगे। फिर इसके बाद आपको लेटर सीरीज के 2 क्वेश्चन आते हैं, एक जो होता है ग्रुप ऑफ लेटर्स का आता है, और एक गैप बिटवीन स्मॉल लेटर का आता है, तो वो प्रॉब्लम बता देंगे। तो जो भी क्वेश्चन वही मैं हिट करूंगा जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो चलिए देर बिना किए हम लोग आगे बढ़ते हैं और फटाफट बढ़ते हैं। ये देखिए, ये है कोडिंग की परिभाषा। When a meaningful word change into meaningless word according to specific rule, this process is called coding, ठीक है। आपको बता दें कि कभी भी अगर ओरिजिनल वर्ड से कोड के साइड में जाओगे, जैसे यहां पे लिखा है मद्रास, मैं लिख देता हूं MADRAS, मद्रास का कोड लिखता है NBESBT। तो अब देखो मैंने क्या बोला कि जब ओरिजिनल वर्ड से कोड के साइड में आप जाओगे तो इस प्रोसेस को कोडिंग कहा जाता है। मद्रास को क्या लिखता है, NBESBGT। अब देखिए मद्रास किसी शहर का नाम है।
अब यहाँ पर क्या करता है, अब मद्रास को क्या लिख देता है, अब चेन्नई को ही तो हम लोग बोलते हैं ना, देखो अब इसको क्या बोलता है, NBESBT। तो कैसे, ये मीनिंगफुल वर्ड है और ये क्या है, मीनिंगलेस वर्ड है। अगर आप मीनिंगफुल वर्ड से मीनिंगलेस वर्ड की तरफ जाओगे तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोडिंग। तो देखो इसमें क्या किया गया, M में एक जोड़ दिया, N हो गया, A में एक जोड़ दिया, B हो गया, D में एक जोड़ दिया, E हो गया, और R में एक जोड़ दिया, S हो गया, और A में एक जोड़ दिया, B हो गया, और S में एक जोड़ दिया, T हो गया। यानी आप कह सकते हैं कुल मिलाकर कोडिंग की डिफिनीशन क्या है, जब ओरिजिनल वर्ड के तरफ से कोड के साइड में आप जाओगे तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोडिंग। इसके बाद आ जाओ, जैसे यहां पे लिखा है डी कोडिंग, तो डी कोडिंग का क्या मतलब है, जैसे यहां पे लिखा है मद्रास को लिखता है ठीक है, NZWIZH, ठीक। अब देखो कहता है, अब डिकोडिंग क्या चीज होता है, पहले तो ये समझ लो डिकोडिंग क्या चीज होता है। मद्रास का कोड दिया है और आपसे क्या कहता है कि YLNYZB ये किसके लिए लिखा जाएगा। तो कभी भी जब कोड के साइड से ओरिजिनल वर्ड की तरफ आया जाता है तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिकोडिंग, ठीक है। कभी भी अगर आप कोड के साइड से ओरिजिनल वर्ड की तरफ आओगे तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिकोडिंग। देखो कैसे, अब यहां पर देखो क्या हुआ, n का अपोजिट है m, 14 होता है ना n का मान, 27 में से 14 गया 13 आएगा, 13 किसका मान होता है m का, 27 में से 26 गया 1, 27 में से 23 गया d, 27 में से 9 गया r, 27 में से 26 गया a, 27 में से 8 गया 19। अगर हम लोग देखें तो इसके अपोजिट लेटर का संबंध है, तो आप भी आ जाओ, इनका अपोजिट लेटर क्या होगा बेटा, b होगा, क्योंकि y का मान 25 होता है। 27 में से 25 गया 2, 2 किसका मान होता है, b का मान होता है। 27 में से 12 गया 15 का मान हो जाएगा। 27 में से 14 गया 13 का मान m हो जाएगा। 27 में से 25 गया 2 का मान b हो जाएगा। 27 में से 26 गया 1 का मान a हो जाएगा। 27 में से 2 गया 25 का मान y हो जाएगा। तो बेटा ये बॉम्बे का कोड होगा, ठीक है, बॉम्बे का कोड होगा। तो देखो भाषा को जरा समझना, जब ओरिजिनल वर्ड से कोड की तरफ जाओगे तो कोडिंग होगा, और जब कोड की तरफ से ओरिजिनल वर्ड की तरफ आओगे, ओरिजिनल वर्ड की तरफ आओगे तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिकोडिंग, ठीक है। अब देखो अब क्या करना है, अब पूरे कोडिंग डिकोडिंग को, सबसे पहले तो अब मैंने आपको बताया कि कोडिंग क्या होता है और इसके बाद बताया कि डिकोडिंग क्या होता है। तो कोडिंग के बारे में समझ गए, ओरिजिनल वर्ड से कोड की तरफ जाओगे कोडिंग है, और कोड से जब ओरिजिनल वर्ड को फाइंड करोगे तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिकोडिंग। तो अब इसके बाद देखो क्या है, कोडिंग डिकोडिंग कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग कैटेगरीज। कोडिंग डिकोडिंग को हम लोग कुछ भागों में बांट सकते हैं, जैसे लेटर का कोड लेटर में, लेटर टू लेटर, ठीक है, लेटर का कोड लेटर में। फिर दूसरी वैरायटी है लेटर टू डिजिट, लेटर टू डिजिट, और तीसरी वैरायटी है चाइनीज, ठीक है, चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग होती है जिसको हम कॉमन कोडिंग डिकोडिंग बोलते हैं। फिर इसके बाद लेटर टू सिंबल है, इसको फिक्स्ड कोडिंग डिकोडिंग बोलते हैं, फिक्स्ड कोडिंग डिकोडिंग बोलते हैं, कोडिंग डिकोडिंग बोलते हैं। और फिर वर्ड्स टू वर्ड्स है, वर्ड्स टू वर्ड्स, ठीक है। इतने प्रकार की बेसिक लेवल पे जो कोडिंग डिकोडिंग पूछी जाती है इतने प्रकार की होती है। लेटर का कोड लेटर में, लेटर का कोड डिजिट में, फिर चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग जिसको हम लोग कॉमन कोडिंग डिकोडिंग कहते हैं, फिर फिक्स्ड कोडिंग डिकोडिंग जिसको हम लोग लेटर टू सिंबल कहते हैं, फिर इसके बाद है वर्ड्स टू वर्ड्स, शब्दों की कोडिंग डिकोडिंग। बेसिक लेवल की बात कर रहा हूं, जो बच्चा बिल्कुल जीरो से जानता, जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं एकदम, है ना। तो देखो अब इसके बाद हम लोग आएंगे, अब बात आती है कि भाई लेटर का कोड लेटर में होगा। लेटर का कोड अगर लेटर में होगा तो दो तरह से होगा। पहला वैरायटी है इसका बेस्ड ऑन नंबर। सबसे पहला काम कि जब भी लेटर का कोड लेटर में किया जाएगा तो बेस्ड ऑन नंबर पे आधारित सवाल हो सकता है, या फिर सवाल जो है बेस्ड ऑन पोजीशन पे हो सकता है, बेस्ड ऑन पोजीशन।
आप एग्जाम का पेपर देखिए, अभी आप मुझे केवल पढ़िए, इसके बाद जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको लगेगा कि सर ने क्या बोला था। जो बोलेंगे एक बात भी इधर से उधर नहीं होगी, है ना, बिल्कुल क्वेश्चन में एग्जैक्टली वो चीज मिलेगा तुमको। देखो फिर कहते हैं कि अगर लेटर का कोड लेटर में है तो दिमाग आपका दो बात पे जाना चाहिए। क्या? एक तो जाना चाहिए कि बेस्ड ऑन नंबर है, दूसरा हो सकता है बेस्ड ऑन पोजीशन हो। ओरिजिनल वर्ड की स्पेलिंग अगर कोड के साइड में दिखती है तो समझ लो बेस्ड ऑन पोजीशन है, ठीक है। अब देखो बेस्ड ऑन नंबर, तो भाई बेस्ड ऑन नंबर के भी 4 रूल होंगे, बेस्ड ऑन पोजीशन के भी 4 रूल होंगे। तो बेस्ड ऑन नंबर में कौन कौन सा रूल लगेगा, बात यह है। अब बेस्ड ऑन नंबर में क्या रूल लगेगा? पहला रूल लगेगा आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर आपका पहला जो दिमाग जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर पे जाएगा। ऐसा तो नहीं कि क्वेश्चन को इंक्रीजिंग ऑर्डर में कोड किया गया है। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में कोड किया गया है, जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूं, यहां पे लिखा है, लिख देता हूं, स्प्रिंग, SPRING का कोड लिखता है TRUMSTRUMSM, ठीक है। और आपसे पूछा कि मोबाइल का कोड क्या होगा, मोबाइल का कोड क्या होगा, मोबाइल का कोड क्या होगा। तो देखो मेरे भाई, कोई भी सवाल अगर आपके सामने आता है तो उसकी प्लेस वैल्यू तुरंत लिख दीजिए, ठीक है। अब स्प्रिंग का कोड देखिए बोला है ना, तो स्प्रिंग का कोड दे रखा क्या? TRUMSM, TRUMSM। तो देखो सबसे पहले तुम क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करोगे? क्वेश्चन को अप्रोच ऐसे करोगे कि जो कोड है उसके तुरंत एग्जैक्टली नीचे लिखा करो। नीचे लिखोगे तो देखो इसमें क्या हुआ, +1 ST, फिर देखो क्या हुआ, +2 हुआ, फिर +3 हुआ, +4 हुआ, +5 हुआ, +6 हुआ, है ना भाई। तो देखो 1 2 3 4 5 6 इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्वेश्चन है। तो जो इसने किया वही तो चाहता है कि जो हमने किया, अगर आप हमारे लॉजिक को पहचान रहे हो तो आप भी वही कर दो, आंसर आ जाएगा। तो जो भी आपसे पूछा कर दो भाई। तो यम में 1 जोड़ोगे n हो जाएगा, ओ का मान 15 होता है, 2 जोड़ोगे 15 2 17 का मान q, 3 जोड़ोगे 3 2 5 का मान ई हो जाएगा, 4 जोड़ोगे 9 4 13 का मान यम होगा, 5 जोड़ोगे 12 5 17 का मान q होगा, और इसमें क्या जोड़ोगे, इसमें 6 जोड़ोगे 6 5 11 का मान k होगा। तो ये आपका आंसर बन जाएगा भाई, है ना आंसर, बिल्कुल। अब इसी तरह से मान लो कोई कोड दे देता है, ब्लू का कोड दे दिया है, तो ब्लू का कोड दिया है, जैसे मान लो ये ब्लू है, ब्लू है। अब इसका कोड क्या देता है, DOYJ, डी दिया, ओ दिया, वाई दिया और जे दिया, ठीक। अब देखो क्या हो रहा है, इसमें 2 जोड़ा है, इसमें 3 जोड़ा है, इसमें 4 जोड़ा है, इसमें 5 जोड़ा है। तो मेरे भाई देखो 2 3 4 5, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर का प्रॉब्लम है ना। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर का प्रॉब्लम है तो पिंक का हमसे पूछा है, पिंक का पूछ रहा है, तो पिंक का भी कर दो ना। 16 2 18 का मान आर, 3 जोड़ोगे 9 3 12 का मान यल, 4 जोड़ोगे 14 4 18 का मान आर, 5 जोड़ोगे 11 5 16 का मान पी। तो ये आपका आंसर बन जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन या तो आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा या तो क्वेश्चन आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा है डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या हो सकता है, -5 -4 -3 -2 -1। अगर मैथ की भाषा में बोलोगे तो बोलोगे इंक्रीजिंग ऑर्डर है, लेकिन ये लेटर की भाषा में डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है। अब यहाँ देखो +5 +4 +3 +2 +1 ऐसे भी होता है, जुड़ तो रहा है मगर इसका ऑर्डर क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी पूछा जा सकता है, जैसे यहाँ पे लिखा है, देखिए ग्रुप, ग्रुप का कोड दे रखा है BNLSO। तो देखो क्या हो रहा है, यहां पर क्या है, इसका मान 7 होता है, इसका 2 होता है, -5, इसका 18, इसका 14 -4, इसका 15, इसका 12 -3, इसका 21, इसका 19 -2, इसका 16, इसका 15 -1। यानी आपने क्या देखा, डिक्रीजिंग ऑर्डर है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर है तो जो भी सवाल पूछेगा आप बता दोगे। आपसे क्या पूछा, टाइगर, तो टाइगर का कोड अगर निकालना है तो निकाल दीजिए, TIGER,
देखिए अब इसमें भी -5 करोगे ओ हो जाएगा, -4 करोगे ई हो जाएगा, अब इसमें से -3 करोगे डी हो जाएगा, -2 करोगे सी हो जाएगा, -1 करोगे क्यू हो जाएगा। तो -5 -4 -3 -2 -1 कर दिया, आंसर आ गया। तो देखो पूछे जाने वाले क्वेश्चन आपका या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, या तो क्वेश्चन फिर आपका कांस्टेंट ऑर्डर में होगा। तीसरा ऑर्डर आता है कांस्टेंट ऑर्डर, क्वेश्चन कांस्टेंट ऑर्डर में हो सकता है। तो कांस्टेंट ऑर्डर में क्वेश्चन कैसे होगा? अब जैसे यहां पे लिखा है ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का कोड क्या है भाई? ऑनेस्ट का कोड लिखता है FML, COR। और आपसे क्या पूछा, पर्सन का कोड क्या होगा? तो सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग के प्रत्येक सवाल में एक एग्जाम्पल गिवन होता है। दिए गए एग्जाम्पल को स्टडी करिए, जो भी पैटर्न उसमें मिलेगा वही पूछे गए प्रश्न पे अप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पर इसका मान 8 होता है, तो ये देखो क्या किया, इसमें से -2 किया, ये देखो क्या किया, -2 किया, -2 किया, -2 किया, -2 किया, -2 किया। देखो क्वेश्चन आपका एग्जाम में अप्रोच क्वेश्चन के लिए कैसा होना चाहिए, कोड को तुरंत आप जो है उसके नीचे लिखो, तुरंत आपको दिखने लगेगा कि क्या हो रहा है। देखो -2 -2 -2 सब में हुआ है, और आपसे किसका पूछा, पर्सन का पूछा है, पर्सन का पूछा है मेरे भाई। तो देखो -2 करोगे एन आ जाएगा, -2 करोगे सी आ जाएगा, -2 करोगे तो पी आ जाएगा, -2 करोगे क्यू आ जाएगा, -2 करोगे एम आ जाएगा, और -2 करोगे तो एल आ जाएगा। तो आंसर आ गया फटाफट जल्दी से। अब इसी तरह से आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है व्हाइट, व्हाइट का कोड क्या लिखा है, व्हाइट का कोड लिखता है FUJIX, FUJIX। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, ये -3 हुआ है ना। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पे क्या किया, FUJIX लिखा है, नो, व्हाइट का कोड FUJIX लिखा है, तो ब्लैक का कोड इसने पूछा है। अच्छा, यहां पर लॉजिक क्या है, अब यहां पर लॉजिक देखो, अगर आप W से कंपैरिजन करोगे तो ये बनेगा नहीं। तो कभी कभी क्या होता है कि पीछे से होता है। अगर पहले आपको क्या करना है, तुलना सीधे सीधे करना है। सबसे पहले मेरे भाई क्या करना है, आपको नंबरिंग करना है, फिर क्या करना है, तुलना करना है। पहले हम लोग सीधे सीधे तुलना करेंगे, और सीधे सीधे अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो डेफिनेटली जान लेना कि रिवर्स ऑर्डर में क्वेश्चन है। तो रिवर्स ऑर्डर में तुलना करेंगे। तो आ जाओ, देखो मैं तुम्हें दिखाता हूं रिवर्स ऑर्डर में कैसे करेंगे। अब भाई यहां से अगर करोगे तो गलत हो जाएगा, रिवर्स ऑर्डर में करिए। देखिए 5 में एक जोड़ा 6 हो गया, टी में एक जोड़ा यू हो गया, और आई में एक जोड़ा जे हो गया, एच में एक जोड़ा आई हो गया, डब्ल्यू में एक जोड़ा एक्स हो गया। मतलब इस क्वेश्चन को रिवर्स ऑर्डर में कोड किया गया है तो कांस्टेंट ऑर्डर मगर रिवर्स ऑर्डर में कोडेड है। तो देखो स्टेप बाय स्टेप चलो। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, नंबरिंग। फिर क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है कि जो कोड है क्वेश्चन के नीचे लिखना है, और फिर क्या करना है, नंबरिंग। नंबरिंग करने के बाद आपको क्या करना है, कंपैरिजन। पहले इस यूजुअल सीधे सीधे करना है। अगर मान लो इंक्रीजिंग ऑर्डर दिखता है, अच्छी बात है, डिक्रीजिंग ऑर्डर दिखता है, अच्छी बात है, कांस्टेंट ऑर्डर दिखता है, अच्छी बात है। लेकिन अगर सीधे सीधे कंपैरिजन करने के बाद अगर आपको ऑर्डर दिखाई नहीं दिया तो इट मींस क्लियर कि ये क्वेश्चन रिवर्स ऑर्डर में कोडेड है। रिवर्स ऑर्डर में कोडेड है तो रिवर्स ऑर्डर में कोडेड है तो कैसे कोडेड है, पीछे से कंपैरिजन करेंगे। अब इसी तरह मुझे ब्लैक का कोड लिखना है, मान लो जैसे ब्लैक, ठीक है, ब्लैक का कोड लिखना है तो सबसे पहले के में एक जोड़ेंगे एल आएगा, सी में एक जोड़ेंगे डी आएगा, ए में एक जोड़ेंगे बी आएगा, एल में एक जोड़ेंगे एम आएगा, बी में एक जोड़ेंगे सी आएगा। तो मेरे भाई आंसर ये बन जाएगा, रिवर्स ऑर्डर में कोडेड है ना क्वेश्चन। अब इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन देखेंगे, आगे देखते हैं क्या हो रहा है। कांस्टेंट ऑर्डर है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, यहां पर अल्टरनेट ऑर्डर है। अल्टरनेट ऑर्डर में अगर आप आते हो तो अल्टरनेट ऑर्डर में क्या होता है, एकांतर क्रम होता है, ठीक है, एकांतर क्रम होता है। तो एकांतर क्रम कैसे होगा, जैसे फ्लावर है ना, अल्टरनेट ऑर्डर है तो फ्लावर, जैसे मान लो यहाँ पे फ्लावर है, ठीक है, ये देखो जैसे यहाँ पे लिखा है फ्लावर, फ्लावर का कोड क्या लिखता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो कोड है उसको तुरंत नीचे लिखना है। तो लिख लीजिए EMNXD
एस। अब देखो क्या है, इसमें से -1 किया, इसमें क्या किया +1, इसमें क्या किया -1, +1 -1 +1। तो देखो कभी भी कोडिंग डिकोडिंग का सवाल कोई भी दिया जाएगा तो उसमें ऑर्डर होना जरूरी है, मस्ट है कि उसमें ऑर्डर हो। पहले आप नंबरिंग करोगे, फिर क्या करोगे कंपैरिजन, फिर क्या करोगे अगर ऑर्डर दिखाई नहीं देता तो रिवर्स ऑर्डर में कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है कि जो भी कोड है उसको क्वेश्चन के नीचे लिखना है, नीचे लिखना है। ये देखो कितना सही दिख रहा है, -1 +1 -1 +1 -1 +1। तो मेरे भाई जो भी पूछेगा आंसर बता दोगे। गार्डन का पूछ रहा है, गार्डन का बता दो, जैसे ये गार्डन है, गार्डन। अब इसका कोड आपको बताना है तो वही काम कर दो, -1 करोगे F हो जाएगा, +1 करोगे B हो जाएगा, -1 करोगे Q हो जाएगा, +1 करोगे E हो जाएगा, -1 करोगे D हो जाएगा, +1 करोगे O हो जाएगा, -1 +1 -1 +1 -1 +1। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए पॉइंट वाइज चलिए एकदम। कोई भी क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग अगर आपके सामने आता है तो आपको क्या करना है कि जो कोड है ना क्वेश्चन के नीचे लिखो और फिर क्या करोगे नंबरिंग कर दोगे, फिर उसकी कंपैरिजन करोगे, यूजुअल सीधे सीधे करोगे। अगर उसमें क्या दिखेगा आपको, इंक्रीजिंग पैटर्न दिख सकता है, डिक्रीजिंग पैटर्न दिख सकता है, कांस्टेंट पैटर्न दिख सकता है, अल्टरनेट पैटर्न दिख सकता है। एक ऑर्डर दिखना चाहिए, अगर ऑर्डर नहीं है इट मींस क्लियर कि क्वेश्चन को रिवर्स ऑर्डर में कोडिंग किया गया है ना। तो देखो यहां पर पैटर्न जो इसमें मैंने स्टडी किया वही यहां पर अप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। अब इसी तरह से आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे ऑरेंज का कोड दे रखा है, जैसे यहाँ पे ऑरेंज है, ऑरेंज। अब इसका कोड तुरंत इसके नीचे लिखिए QUCQ QUCQ और IH, तुरंत कंपैरिजन करिए, देखिए है ना क्या हो रहा है, 15 2 17, फिर क्या हो रहा है 18 3 21 +2 है ना, और +3 +2 +3। तो जो इसने किया वही आप भी कर दोगे। बनाना में बनाना का पूछ रहा है, बनाना का पूछ रहा है, कर दो। बनाना का कोड पूछा है तो देखो +2 +3, +2 करेंगे D हो जाएगा, +3 करेंगे D हो जाएगा, +2 करेंगे P हो जाएगा, +3 करेंगे D हो जाएगा, +2 करेंगे P हो जाएगा, +3 करेंगे तो D हो जाएगा। ये आपका आंसर बन जाएगा, है ना। तो आई थिंक कि आप समझ गए होंगे कि इसमें क्या कर रहा है। आइए अब इसको देख लेते हैं फटाफट। जैसे मान लो लिखा शर्ट, SHIRT, तुरंत कोड को नीचे लिखा करो SSHIR। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, इट मींस क्लियर कि यहां पर तो 0 हो रहा है। सीधे सीधे अगर कंपैरिजन करते हैं तो मुझे समझ में नहीं आता। तो मेरे भाई अगर सीधे सीधे समझ में नहीं आएगा तो तुरंत क्वेश्चन रिवर्स ऑर्डर में आप देखोगे। देखो यहां पे क्या हो रहा है, -1 +1 -1, ये तो यहां पर क्या हो रहा है -1, ओके, +1 -1 -1 +1 का संबंध है तो बस तुरंत कर दीजिए। आपसे ग्लोब पूछा है, GLOBE, इनका पूछना है और पीछे से कोड किया गया है, -1 +1 किया गया है। तो देखिए -1 D हो जाएगा, +1 C हो जाएगा, -1 N हो जाएगा, +1 M हो जाएगा, -1 F हो जाएगा। आंसर आ गया, है ना तुरंत। तो क्वेश्चन आपका दोनों तरफ से हो सकता है, यूजुअल पोजीशन में भी क्वेश्चन हो सकता है, रिवर्स ऑर्डर में भी क्वेश्चन हो सकता है। तो बेटा आपको करना क्या है, एग्जाम में इतना समय नहीं होता है, आपको टू द पॉइंट हिट करना है। कैसे कि तुरंत कोड वाले पोर्शन को उठा के क्वेश्चन के नीचे लिखो और उसकी नंबरिंग करो, कंपैरिजन करो। तुमको क्या क्या मिलेगा, तुमको क्या मिलेगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर मिलेगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर मिलेगा, कांस्टेंट ऑर्डर मिलेगा, अल्टरनेट ऑर्डर मिलेगा। अगर ऑर्डर नहीं मिलता तो तुरंत जो है रिवर्स ऑर्डर में कोडेट करोगे, रिवर्स ऑर्डर में चेक करोगे, मिलेगा। और रिवर्स ऑर्डर में भी नहीं मिलेगा तब हम आपको बताएंगे, तब आपको क्या करना है। तब यानी कि क्वेश्चन स्पेशल है, और स्पेशल है तो उसमें क्या क्या लॉजिक हो सकती है, क्या क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा। अब इधर देखो, अब जैसे अब यहां पर कुछ स्पेशल क्वेश्चन दे रखे हैं, है ना। अभी तक तो क्या हुआ, हमने क्वेश्चन को किया या तो इंक्रीजिंग से हुआ, या तो डिक्रीजिंग से हुआ, कांस्टेंट से हुआ, अल्टरनेट से हुआ।
लेकिन अब हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, अब इनको हमें करना है। जैसे अब हम आपसे पूछेंगे और आप लोग आंसर करोगे, राइट। अभी मैं सबका कमेंट भी पढ़ूंगा, मुझे कम समय में ज्यादा चीजें करानी है, मुझे पूरी कोडिंग डिकोडिंग का कॉन्सेप्ट आपको एक बार दे देना है, इसके बाद फिर प्रैक्टिस करवाना है अपडेट क्वेश्चन का। बिल्कुल, जो 21-22 में अपडेट क्वेश्चंस हैं फिर उनको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो देखो इधर, अब इसके बाद क्या कहता है, सबसे पहले अब हम आपको क्या करेंगे, अब कुछ स्पेशल क्वेश्चन की बात करेंगे। हमने आपको क्या बताया कि सबसे पहले आपको कोड को उठा के क्वेश्चन को नीचे लिखना है। क्वेश्चन के नीचे लिखने के बाद क्या करना है, नंबरिंग कर देना है। नंबरिंग करने के बाद क्या करना है, कंपैरिजन करना है, तुलना करना है। सीधे 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 ना मिले ऑर्डर तो रिवर्स ऑर्डर में तुलना करना है। और फिर क्या करना है कि या उसमें कौन कौन से पैटर्न मिलेंगे, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, कांस्टेंट, अल्टरनेट। अगर नहीं मिलता है तो इसका मतलब कि क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफिक रूल डाला गया है। अब उस रूल को फोकस करेंगे। इधर देखो फटाफट जल्दी से, यहां देखो, जैसे मान लो कि तुमको ये क्वेश्चन मैं देता हूं और आंसर करिएगा फटाफट जल्दी से। तो चलिए देखिए, अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ जल्दी से। टीचर का कोड है BGW, यहीं पे कोड लिख लेता हूं, BGW GK। ये टीचर का कोड है और आपको बताना है स्टूडेंट। स्टूडेंट का कोड बताना है। चलो सभी बच्चे बताओ जल्दी से। वाह सर, आप तो आज फुल जोश में हैं। बिल्कुल, हम तो हमेशा जोश में रहते हैं एकदम। संदेश विद रवि सिंह, बताओ। लवकुश यादव सर, नमस्ते नमस्ते। चलो फटाफट करो, जल्दी से करो। इधर देखो, इसमें क्या करेंगे, जैसे यहां पे देखो क्या लिखा है, टीचर का कोड ये दिया है। तो भैया आप क्या करोगे, पहले सीधे तुलना करोगे। तो यहां पर देखो 20 है, इसका मान भैया 20 होता है, इसका 5, इसका 1, इसका 3, इसका 8, इसका 5, इसका 18, और इसका मान क्या होता है 2, 7, 23, 3, 19, 7, 11। तो भैया हम उस बच्चों को लेके चल रहे हैं जो बच्चे बिल्कुल गांव गिराव में रहते हैं, उनको कुछ नहीं आता। वो बच्चे भी मुझे अगर सुन लें आज तो उनको भी जो अंतः चेतना है ना, जागृत हो जाएगी। इधर देखो, इधर देखो, ये 20 और ये 2, यहां से घटाओगे कितना, 18। 18 का घटना 8 का बढ़ना बराबर होता है। आगे देखते हैं, यहां पर देखो क्या होता है, 5 है, यहां 7 है। तो मेरे भाई यहां पर तो 2 बढ़ेगा, और 2 का बढ़ना या 24 का घटना बराबर होता है। कोई लॉजिक वाजिक नहीं मिल रही, तो पीछे से चेक करो। यहाँ 18, यहाँ 2, 16 कम हो जाएगा, और यहाँ 5, 2, 7, पीछे से भी कोई लॉजिक नहीं। अरे आगे से भी चेक कर लिया, पीछे से भी तलाशी ले लिया। अब क्या करेगा, इसका मतलब तीसरा रूल क्या होगा, सुनो। जब तुम क्वेश्चन को आगे और पीछे दोनों तरफ से चेक कर लोगे और तब भी तुम्हें ऑर्डर दिखाई नहीं देता, एक चीज बेटा जान लेना कि क्वेश्चन में बिना ऑर्डर का कोई क्वेश्चन नहीं बनता, और ऑर्डर तो जरूर होगा। और अगर मान लो आगे पीछे दोनों तरफ से तुमने चेक किया और ऑर्डर तुमको नहीं दिखा, इट मींस क्लियर कि क्वेश्चन में किसी न किसी लेटर को कांस्टेंट किया गया है। इट मींस क्लियर कि क्वेश्चन को हाफ हाफ किया गया है, कि इट मींस क्लियर किसी क्वेश्चन को कांस्टेंट किया गया है। आओ देखो, यहां पर जैसे देखो, यहां पर क्या कह रहा है, यहां पर सी है, सी को कांस्टेंट कर दिया मेरे भाई। देखो सी को कांस्टेंट कर दिया है, सी एज इट इज लिखा गया है। और इसमें क्या किया, 1 जोड़ दिया, इसमें क्या किया, 2 जोड़ दिया, इसमें क्या किया, 3 जोड़ दिया। तो जो लॉजिक इस्तेमाल किया, आगे देखो क्या है, आर में 1 जोड़ दिया है ना भाई, इसमें 2 जोड़ दिया, इसमें 3 जोड़ दिया। मतलब इसकी लॉजिक क्या थी, बीच वाले लेटर को कांस्टेंट कर देता है, और 3 लेटर, 3 आगे का 3 पीछे का, रिवर्स ऑर्डर में जो 3 बचेंगे, इसमें पीछे से देखो, इसमें 1 जोड़ा, इसमें 2 जोड़ा, इसमें 3 जोड़ा, इसमें 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा। वही काम तुम भी करोगे। तो इधर देखो यहां पे है, अब इसमें बीचों बीच कौन है, डी कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। अब रिवर्स ऑर्डर में 1, 2, 3 जोड़ दो, यू में 1 जोड़ोगे पहले, सबसे पहले, तो क्या हो जाएगा, वी, इसमें 2 जोड़ोगे, 20, 2, 22 का मान वी, इसमें 3 जोड़ोगे, वी, ट्रिपल वी, डी। अब देखो इसमें 1 जोड़ोगे, यू,
इसमें 2 जोड़ोगे P और इसमें 3 जोड़ोगे H। आ गया आंसर? बोलो आ गया कि नहीं? आ गया ना आंसर? जो यहां पर स्टडी करोगे वही यहां पे अप्लाई करोगे, जो पूछेगा उस पे अप्लाई कर दोगे। तो भाई आपने क्या सीखा? पहले जो भी कोड है क्वेश्चन के नीचे लिखना है, नंबरिंग करना है, सीधे तुलना करना है, सीधे नहीं है तो रिवर्स ऑर्डर में तुलना करना है, और रिवर्स ऑर्डर में भी नहीं होता तो क्वेश्चन को तुरंत ब्रेक कर देना है, क्वेश्चन को डिपार्ट कर देना तुरंत। देखो अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देता है क्या, यहां पे क्वेश्चन दे रखा होगा ये है, इस रस्टिकेट, जैसे यहां पे लिखा है RUSTICATE, इसका कोड क्या लिखता है? QTT UIUIDD BSD। ओके, अब आपसे क्या पूछता है? स्टैटिक्स। यस TATISTIC, इसका कोड आपसे पूछा है। तो सबसे पहला काम ये देखो कि इसमें कौन सी लॉजिक इस्तेमाल किया गया है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसमें क्या लॉजिक इस्तेमाल किया गया है, ठीक है ना भाई। देखो अब यहां क्या करता है कि आई को कांस्टेंट कर दिया, जरा ध्यान देना इसमें, सीधे सीधे अगर कंपैरिजन करते हो तो यहां पर देखो क्या दिख रहा है -1, और यहां पर क्या दिख रहा है -1, यहां पे क्या दिख रहा है +1, यहां पे +1, फिर एज इट इज +1 +1, यहां पे -1 ये लॉजिक किया गया है। अच्छा तो भाई अगर ये लॉजिक है, अगर दूसरा कोई और भी लॉजिक जरा सोचते हैं क्या हो सकता है ना, क्या हो सकता है। अच्छा यहां पर मान लो आई को कांस्टेंट कर दिया, एज इट इज दिख रहा है, आई जस का तस दिख रहा है ना, आई अगर जस का तस दिख रहा है तो यहाँ पे -3 कर सकते हैं ST, ऐसा लॉजिक नहीं है, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ -1, फिर क्या किया -1 ST +1 TU +1, यानी कि देखो बीच वाले लेटर को कांस्टेंट कर देता है और शुरू का 4 लेटर लेता है, लास्ट का 4 लेटर लेता है। -1 2 बार किया, +1 किया, फिर इसके बाद देखो क्या हुआ -1 किया, नहीं +1 किया, सॉरी +1 किया, फिर इसके बाद देखो -1 कर दिया। तो जो लॉजिक इन्होंने इस्तेमाल किया वही लॉजिक मुझे वहां पे अप्लाई कर देना है, आंसर आ जाएगा। इधर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो सबसे बीच 4 लेटर छोड़ के बीच वाले को कांस्टेंट कर लो, आई कांस्टेंट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, पहले -1 तो -1 R हो जाएगा, -1 S हो जाएगा, +1 B हो जाएगा, +1 U हो जाएगा। अब यहाँ पर सेम लॉजिक इस्तेमाल करेंगे, +1 -1 यस में T हो गया, यहाँ जोड़ा U हो गया, -1 किया H हो गया, -1 करा B हो गया। तो बेटा ये आपका आंसर बन जाएगा, है ना। तो कोई भी क्वेश्चंस अगर देता है तो आपको ऐसे करना है, ठीक। पहले क्या करना है नंबरिंग, फिर क्या करना है सीधे सीधे कंपैरिजन, फिर क्या करना है रिवर्स ऑर्डर में कंपैरिजन। अगर तब भी क्वेश्चन नहीं बनता, तब भी अगर ऑर्डर नहीं दिखता तो क्वेश्चन को ब्रेक करना है, ठीक है। यानी कि 3-3 का पेयर बन सकता है, 4-4 का बन सकता है, यानी ऑड नंबर है तो किसी लेटर को बीच वाले को कांस्टेंट कर सकता है, फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कांस्टेंट अल्टरनेट कुछ भी लगा सकता है, राइट। अगला देखो जैसे यहां पर लिखा है, ठीक है, यहां पर देख सकते हैं, यहां पर पर्सन का कोड दिया है, ऑनेस्ट का पूछ रहा है। खैर ये तो हम लोग कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूं, और जो अब बताने जा रहा हूं ये 2021-22 का ट्रेंड है, याद रखना, थोड़ा गंभीरता से इस क्वेश्चन को लेना, ठीक है। जैसे यहां पे लिखा है, मान लो जैसे इसी क्वेश्चन को मैं ले लेता हूं ग्लोब को, GLOBE, ठीक है भाई, इसका कोड करता है, ग्लोब का कोड है, ठीक है, IN, ठीक है, N D INNDD, ग्लोब का कोड अगर ऐसा लिखता है तो आपको बताना है कि केयर का कोड क्या होगा।
केयर, केयर का, या फिर आप बता सकते हैं केयर का ही बताइए, केयर का कोड क्या होगा? जरा क्वेश्चन को ध्यान देना, ये 2021-22 का ट्रेंड वाला क्वेश्चन है, जो कई बार मैंने कई सेट में देखा कि ये पूछा गया है। फटाफट इस क्वेश्चन को करिए, इस क्वेश्चन को करिए, क्या हो सकता है। तो हमने जो जो बताया पहले तो वही लॉजिक इस्तेमाल करिए। आइए पहले वही लॉजिक इस्तेमाल करिए जो गुरुजी ने आपको सिखाया। तो क्या सिखाया? पहले इसकी नंबरिंग करो। पहले यही सिखाया ना कि पहले उसके कोड को इसके नीचे लिखो, लिखो एन एन डी डी लिख लिया नीचे। अब इसकी नंबरिंग करो, 7 12 15 2 5 कर दिया नंबरिंग। अब देखो कि इसमें क्या हो रहा है, 7 है 9 है, 7 है 9 है, तो भाई क्या हुआ इसमें, ये 9 है 14 है 14 है 4 है 4 है। एनालिसिस करो, पहले सीधे सीधे कंपैरिजन करोगे, रिवर्स ऑर्डर में करोगे, नहीं बनेगा तो ब्रेक करके करोगे। इधर देखो 7 है और 9 है यानी +2, फिर देखो 12 14 यानी कि +2, फिर देखो क्या है, यहां पर -1 है, यहां पर क्या है +2 है, यहां पर क्या है -1 है। तो याद रखना कि हर क्वेश्चन के बाद ऑप्शन भी होता है। आपके द्वारा निकाला गया आंसर अगर ऑप्शन में मैच नहीं करता तो इट मीन्स कि आप जो है क्वेश्चन का आंसर सही नहीं दे रहे हैं। चलिए मैं ऑप्शन भी दे देता हूं, इस क्वेश्चन में आपको ऑप्शन भी दे देता हूं, 4 ऑप्शन देता हूं, बताना। 4 ऑप्शन देता हूं, फटाफट बताना। चलो इसमें बताओ आंसर क्या होगा, इसमें आंसर क्या होगा, सभी बच्चे बताएं जल्दी से। गुड इवनिंग नितेश यादव, गुड इवनिंग फैजल खान, गुड इवनिंग बेटा, आर के भैया गुड इवनिंग। क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा लेकिन मैं तो लिख रहा हूं ना बेटा, मैं लिख रहा हूं, डोंट वरी। बताओ ग्लोब का कोड यह है, केयर का कोड लिखना, ऑप्शन आपके सामने है। ये 2022 का ट्रेंड में क्वेश्चन है, बताओ जल्दी से क्या होगा, है ना। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि कोड को उठा करके नीचे लिखो, तो देखो मैंने कोड को उठा के खुद नीचे लिखा है, और जब इसका स्टडी किया तो +2 +2 -1 +2 -1 मिला। तो बताओ आंसर क्या होगा। अब जो बच्चे ये वाली लॉजिक यहां पर इस्तेमाल करेंगे उनका होगा गलत। पहली बात आप जान लो कि क्या हो सकता है, यहां पर बेटा वावेल कॉन्सोनेंट का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया गया है। कौन सा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया गया? वावेल कॉन्सोनेंट। देखो जी क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो 2 जोड़ दिया, इसमें इसमें भी 2 जोड़ दिया, वावेल में 1 घटा दिया, कॉन्सोनेंट में 2 जोड़ दिया, वावेल में 1 घटा दिया। मतलब यहां वावेल कॉन्सोनेंट का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया, जो कॉन्सोनेंट है 2 जोड़ा गया और जो वावेल है उसमें से 1 घटाया गया। तो भैया इसमें 2 जोड़ोगे ई आएगा, 1 घटाओगे जेड आएगा, ठीक है। अब देखो 1 का घटाना मैंने बताया था, 1 का घटना है ना, अब 25 का बढ़ना, दोनों बराबर होता है क्योंकि 25 और 1 मिलके 26 होता है। तो 1 का घटना 25 का बढ़ना बराबर होता है। अब कुछ लोग टेंशन में आ गए होंगे कि ये में से 1 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। अरे मेरे भाई 1 घटाओ चाहे 25 बढ़ाओ, बात एक ही होता है। 25 बढ़ाएगा तो 26 हो जाएगा, है ना। ए का मान 1 भी होता है, ए का मान 27 भी होता है। अगर सर्किल पर ए से जेड लिखोगे ना तो जहां जेड खत्म होता है वहीं से रीस्टार्ट हो जाता है। तो जेड 26 होता है तो ये 27 हो जाता है। तो 27 भी इसकी वैल्यू रख के 1 घटा सकते थे, जेड हो गया। अब देखो अब यहां पर क्या करोगे, कॉन्सोनेंट है तो 2 जोड़ोगे टी हो जाएगा, और ये वावेल है घटाओगे डी हो जाएगा। तो मेरे भाई आपका आंसर दिखा क्या, आंसर आपका बी हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने आंसर बी दिया था बहुत बढ़िया, वावेल कॉन्सोनेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा कि 2021-22 में बहुत बार ये सवाल आया है, हर सेट में लगभग आया कि वावेल कॉन्सोनेंट का इस्तेमाल लगाता है कि वावेल में कुछ जोड़ देता है, कॉन्सोनेंट में घटा देता है, या कॉन्सोनेंट में जोड़ देता है वावेल में घटा देता है, ऐसा कुछ कर देता है, ठीक है। तो आप इस लॉजिक को अपने दिमाग में रख लीजिएगा कि अभी अगर एग्जाम आप देने जा रहे हो तो वावेल कॉन्सोनेंट की ये लॉजिक इस्तेमाल की जा सकती है, ठीक है। अब आपको दिखाते हैं, इसके बाद मैं दूसरी बात करता हूं, यहां पर जरा देखिएगा। अब यहां पर जरा देखना, एक लॉजिक मैं और बात करूंगा,
एक लॉजिक की मैं और बात करूंगा जो अक्सर आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते समय भी दिखेगा। तो एक लॉजिक और हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे मान लो कि अगर आपको ये यहीं पर क्वेश्चन मैं बना लेता हूं कि अगर लिखता है ब्लू को ब्लू का कोड अगर लेता है, ठीक है, ब्लू का कोड करता है सी, जी, ओ, वाई, सी, जी, ओ, आई, ठीक है। तो आप बताइए पिंक का कोड क्या होगा? पिंक का कोड क्या होगा? ब्लू का कोड अगर ये है तो पिंक का कोड बताना है। लो मैं ऑप्शन भी दे रहा हूं, ऑप्शन भी दे रहा हूं, जरा बताना क्या होगा। ठीक है, जे, के, यल, सी, जे, यम, क्यू, टी, क्यू, एम, जे, टी, टी, एम, क्यू, जे। बताओ आंसर क्या होगा? ब्लू का कोड अगर ऐसा है तो आपको पिंक का कोड बताना है। फटाफट करिए सभी लोग, जल्दी से करिए। आकाश सर पिंक का कोड क्या होगा? अरे उसमें नहीं बताना बेवकूफ, यहां जो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं पहले ही बताओ। मैं 2021-22 का काजल चौहान, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैं 21-22 का जो ट्रेंडिंग है, जो इस समय ट्रेंड में प्रचलन है क्वेश्चन, वो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं कि ये लॉजिक पूछी जा रही है और इस लॉजिक पर आप लोग ध्यान दो। ये लॉजिक आपके सामने आएगी। अगर आप 2023 में प्रॉब्लम को एग्जाम दे रहे हो तो ये लॉजिक से मुलाकात पक्का होगा। अभी मैंने दो लॉजिक मैंने देखो स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। सबसे पहले मैंने क्या बोला? कोड उठाओ, क्वेश्चन के नीचे लिखो। फिर क्या बोला? नंबरिंग करो। नंबरिंग करने के बाद क्या बोला? तुलना करो। या तो उसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा, कांस्टेंट ऑर्डर होगा, अल्टरनेट ऑर्डर होगा। अगर मान लो क्वेश्चन में ऑर्डर नहीं दिखा, रिवर्स ऑर्डर में तुलना करो। रिवर्स में भी नहीं दिखा, क्वेश्चन का डिपार्ट कर दो, पार्ट पार्ट कर दो। अगर मान लो ऑड नंबर है, किसी लेटर को कांस्टेंट करके करेगा, वैसे कर लो, है ना। ग्रुपिंग चेक करो, ग्रुपिंग हो सकता है, दो दो लेटर का पेयर बना के कोड कर सकता है। या फिर देखो ये लॉजिक बताओ, ये लॉजिक बताओ कितने बच्चों ने इसका आंसर किया। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग धर्मेंद्र कुमार, गुड इवनिंग। अभी अभी बताओ, बोलो अतुल जी, बोलो। धीरज सोनी, सर आपसे ही पढ़ा हूं। थैंक यू, थैंक यू। मेरे से पढ़े हो तो सारी चीजें आपको पता ही होगी, डोंट वरी। बताओ बताओ, नमस्ते नमस्ते, बताओ। ये बताओ, जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा, फटाफट करो, सारे बच्चे आंसर करें। ये देखो इसमें क्या करता है, ये भी ट्रेंड में चल रहा है, 2022 के ट्रेंड में एक क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूं आपको। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो लेटर है उसको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखना है। लेटर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखो। पहले देखो बी, फिर इसके बाद लिखोगे ई, फिर इसके बाद लिखोगे यल, फिर इसके बाद लिखोगे यू। अब इसका कोड करोगे, अब इसका कोड करोगे मेरे भाई। तो देखो बी में एक जोड़ोगे तो सी, इसमें दो जोड़ोगे तो जी, इसमें तीन जोड़ोगे तो ओ, इसमें चार जोड़ोगे तो वाई। यानी पहले क्या करता है कि लेटर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में अरेंज करता है, फिर उसमें इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, कांस्टेंट, अल्टरनेट कुछ ऐसा रूल लगा देता है। ठीक है, तो आओ सबसे पहले इसको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में इसको अरेंज करोगे। तो सबसे पहले क्या लिखोगे बताओ? आई लिखोगे, फिर क्या लिखोगे? के लिखोगे, फिर एन लिखोगे, फिर पी लिखोगे। इसके बाद वो रूल अप्लाई करोगे, क्या? इंक्रीजिंग ऑर्डर का रूल अप्लाई करोगे। क्या? आई में एक जोड़ोगे जे होगा, इसमें दो जोड़ोगे यम होगा, इसमें तीन जोड़ोगे क्यू होगा, और इसमें चार जोड़ोगे तो टी होगा। जो भी बच्चा इसको बताया होगा वो जीनियस है, जीनियस होगा, क्योंकि इतना जल्दी माइंड में आने वाली चीज नहीं है। जिसने भी बताया जे एम क्यू टी, उसका आंसर सही होना चाहिए। जे एम क्यू टी, किसने बताया जे एम क्यू टी? जल्दी करो, फटाफट बताओ। हेलो हेलो, गरिमा सिंह, लवकुश, अनिल श्रीवास्तव, महेंद्र पाल, मधु। आंसर अभी सभी लोग बता रहे हो।
किसने आंसर बताया इसका आंसर? और जो भी बताया अपने को आज से मान ले कुछ जीनियस है। ओके, अगला देखो। तो आपने क्या क्या सीखा? मैंने जितने पैटर्न बता रहा हूं, जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा ना तो ये सारी चीजें आपको दिखेंगी वहां पे। लाइक अभी देखो, अगले क्वेश्चन में आओ, फटाफट आगे बढ़ते हैं। पहले तो इनको देख लो, यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं, पहले इन क्वेश्चन की हम लोग बात करें। अब यहां देखो, पहले इस क्वेश्चन की बात करिए सभी लोग, जल्दी से देखो। ये देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, क्या क्वेश्चन आपको दिख रहा है? क्या आपको क्वेश्चन दिख रहा है? ब्लैक को लिखता है NDK, ब्लू को लिखता है NZ, तो पिंक को क्या लिखेंगे? तो पिंक को क्या लिखेंगे? इधर देखो, कभी भी बेटा एक चीज याद रखना, यहां पे लिखता है ब्लैक को लिखता है क्या? BLACK। ब्लैक को क्या लिखता है? NDK लिखता है। ब्लू को क्या लिखता है? ब्लू को क्या लिखता है? NZ लिखता है। और फिर इसके बाद पिंक को पूछ रहा है, PINK, पिंक को पूछ रहा है। एक चीज याद रखना कि जब दो लाइन देकर तीसरी लाइन अगर पूछ रहा है तो ये लाइन आपको दिया गया है और ये लाइन क्रॉस चेकिंग के लिए दिया गया है कि वही लॉजिक लग रही है कि नहीं लग रही है। दो लाइन इसलिए दिया गया है कि पहले में जो रूल स्टडी करोगे, दूसरे वाले से क्रॉस चेकिंग करोगे, तब जाके तीसरे वाले में इंप्लीमेंट करोगे। तो इधर देखो, जब ओरिजिनल वर्ड के साइड में नंबर ऑफ लेटर कुछ और हो और कोड के साइड में नंबर ऑफ लेटर कुछ और हो, अगर ओरिजिनल वर्ड की तरफ नंबर ऑफ लेटर कुछ और है, कोड की तरफ नंबर ऑफ लेटर कुछ और है, तो बेटा एक चीज जान लेना कि तुलना नहीं होती। तुलना हमेशा बराबर वालों में होती है, तुलना यहां नहीं होती, याद रखना। यह रूल हमेशा चलता है, कोडिंग डिकोडिंग में भी चलता है। तुलना हमेशा देश काल वातावरण परिस्थितियां जब अनुकूल होती हैं तब तुलना किया जाता है ना। अब अमेरिका की तुलना भारत से नहीं कर दोगे, है ना। जलवायु, हर चीज, देश काल वातावरण खंड सब कुछ अलग अलग है, तो तुलना हमेशा बराबर वालों में होती है। देखो नंबर ऑफ लेटर इधर कितने हैं? 5, और इधर नंबर ऑफ लेटर कितने हैं? 3। तो कंपैरिजन मत करना, इसको उठा के इनके नीचे मत लिखना। अब देखो इसका मतलब क्या है, पहले कभी भी ऐसा सवाल लगाने से पहले इसकी नंबरिंग जरूर कर देना। कभी भी ऐसा सवाल लगाने से पहले इसकी नंबरिंग लिखना, 2, 12, 1, 3, 11। जरा सोचो इसकी नंबरिंग क्या है? 14, 4, 11। अब सोचो क्या हो सकता है, इनके नंबरों से खेलो, क्या हो सकता है? 12, 2, 14 का मान N, 3, 1, 4 का मान D, 11, है ना। इनका कोई जोड़ा नहीं मिला तो जस का तस आ गए, है ना। जोड़ा नहीं मिला तो क्या हो गया? बोलो, जस का तस हो गया, ठीक है। उसका कोई जोड़ा ही नहीं है, तो कोई बात नहीं। अब इधर देखो, वही लॉजिक इस्तेमाल करो, 2 है, 12 है, 21 है, 5 है, तो 12, 2, 14, 21, 5, 26। वही लॉजिक इस्तेमाल करो, 16, 9, 14, 11, 16, 9, 25 का मान Y, 14, 11, 25 का मान Y, आंसर Y। मेरा कुल मिला के बस इतना सा कहना है बेटा कि जब कभी भी कोड के साइड में नंबर ऑफ लेटर अलग संख्या में हो और ओरिजिनल वर्ड अलग संख्या में हो, तो एक चीज याद रखना कि कंपैरिजन नहीं होगा, है ना। फिर याद रखना कि उनके नंबरों का खेल है। अब देखो दूसरा सवाल यहाँ पे लिखा हुआ है, दूसरा सवाल हम लोग करते हैं। यहाँ पे लिखा है ग्लोब, GLOBE। ग्लोब को क्या लिखता है? TU। आइडाल को क्या लिखता है? IDOL। आइडाल को क्या लिखता है? XP। तो आपसे क्या पूछा? केयर को क्या बोलेंगे? अब देखो, अब यहां पर क्या करना है ना कि नंबर ऑफ लेटर अलग अलग हैं, उधर 2 ही दिख रहा, इधर ज्यादा दिख रहा, यानी कि कंपैरिजन नहीं होगा। यानी कि क्या होगा? इनके नंबरों से खेलना है। तो देखो इसका मान कितना होगा, फटाफट करते हैं। देखो इसका मान 7 होगा, 12 होगा, और इसका मान कितना होगा? 15। इसका मान कितना होगा? 2 और 5, 20, 21। तो मेरे भाई जरा देखना, अब यहां पर क्या है कि वावेल कॉन्सोनेंट का रूल इस्तेमाल कर देता है। अगर आप सीधे सीधे खेलना चाहोगे ना तो कुछ नहीं होगा, 12, 7, 19 हो जाएगा, है ना। 15, 25 कितना हो जाएगा, है ना, 40 हो जाएगा। तो यानी कि आप ऐसे नहीं कर सकते। इसमें देखो रूल क्या लगा दिया, इसमें रूल लगा दिया वावेल एवं कॉन्सोनेंट का। इसमें रूल क्या लगा दिया? वावेल एवं कॉन्सोनेंट का रूल लगा दिया, ठीक है।
इसमें रूल क्या लगा दिया, वावेल एवं कॉन्सोनेंट का, एक्सक्यूज मी, वावेल कॉन्सोनेंट का अगर आप रूल इस्तेमाल करते हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर वावेल वावेल पहले जोड़ के रख दिया, तो ये देखो कितना हो जाएगा, 15 5 20 का मान टी हो गया। और देखो कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट जोड़ के बाद में रख दिया, 12 7 19 और 2 21 यानी यू हो गया। ठीक है, तो वावेल वावेल जोड़ के पहले रखता है, कॉन्सोनेंट जोड़ के बाद में रखता है। तो अभी हम लोग अगर यहाँ पर बात करें तो 15 5 20 4 24 का मान यक्स हो जाएगा और 12 4 16 का मान पी हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से यहाँ पे बात करें तो कितना हो जाएगा, देखो अब यहाँ पर 5 1 6 हो जाएगा और 18 3 21 यानी कि एफ यू हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है, ए टी को टी लिखता है, ए टी को टी लिखता है, बी को जे लिखता है, तो बैड पूछ रहा है आपसे बैड को क्या लिखेगा। तो देखो कभी भी ओरिजिनल वर्ड में नंबर ऑफ लेटर कुछ और है और कोड की साइड में नंबर ऑफ लेटर कुछ और है, तो इट मींस क्लियर की कंपैरिजन नहीं होना है। ठीक है, इसका मतलब कि इनके नंबरों से हमें खेलना है। ये देखो क्या है, यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या हो सकता है, देखो यहाँ पर क्या हो सकता है, देखो न, अगर इनके वैल्यूज का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इनके वैल्यू का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो देखो 20 एकम 20 हो गया, 5 दूना 10 का मान जे हो गया, और ये देखो 4 एकम 4 दूना 8 का मान कितना, यच हो गया। तो आंसर कितना आ गया, यच आ गया। अब इधर देखो फटाफट जल्दी से, ये 2 क्वेश्चन ही आज हम करेंगे, इसके बाद आज हम थोड़ा यहाँ पे स्टॉप करेंगे क्योंकि जल्दीबाजी नहीं, आपको पहले कॉन्सेप्ट थोड़ा सिखा दें 2 दिन में, इसके बाद पूरी कोडिंग डिकोडिंग सॉल्व करा देंगे। बस 1 मिनट का काम और है, देख सकते हो यहाँ पर क्या कहता है, टीम को क्या लिखता है, टीम, टीम को क्या लिखता है, यू आर लिखता है। गेम को क्या लिखता है, गेम को क्या लिखता है। तुम कहोगे ये 2-2 लाइन क्यों दिया, अरे मेरे भाई 2-2 लाइन इसलिए दिया कि क्रॉस चेकिंग हो जाएगी। इधर देखो फायर को पूछता है, फायर को पूछता है, तो कभी भी देखो ओरिजिनल वर्ड में नंबर ऑफ लेटर कुछ और है, नंबर ऑफ लेटर उधर कुछ और है, कंपैरिजन नहीं होना है। आपको क्या करना है, इसका नंबर प्लेस वैल्यू डालना है, 20 है, 5 है, 1 है, 13 है, यहाँ पर 21 है, 18 है, यहाँ देख लो 7 1 13 5, और यहाँ 20 और 6, यहाँ पर देखो 6 9 18 5। तो इधर देखो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले लेटर के मान को और तीसरे लेटर के मान को जोड़ करके रख देता है। पहला और तीसरा देखो जोड़ के रख दिया, 20 1 21 का मान यू, और ये दूसरा और चौथा जोड़ के रख दिया, 13 5 18 का मान आर। अब इसी तरह यहाँ देखो 13 7 20 का मान टी, और यहाँ देखो 5 1 6 का मान याप, यहाँ देखो 18 6 24 का मान यक्स, और ये देखो 9 5 14 का मान यन। तो यक्सियन जो आंसर दिए हैं, लगभग सारे बच्चे दिए हैं आंसर, और बिल्कुल करेक्ट आंसर, परफेक्ट। अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं जल्दी से, चलो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कितने लोग दे पाते हैं। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और मैं बता दूं कि मेंस लेवल, अगर मेंस का एग्जाम हो रहा है तो याद रखो कि अगर रीजनिंग पूछी जा रही है, इस बार पहली बार एसएससी मेंस में टीयर 2 में आपसे पूछ रहा है रीजनिंग का, तो याद रखो कि इस लेवल का क्वेश्चन उठा सकता है, इस लेवल का क्वेश्चन उठा सकता है, इसको नोट कर सकते हो। और ये लॉजिक पूछी जा सकती है, बताओ इसमें क्या लॉजिक है और इसका आंसर क्या होगा। जल्दी करो सभी लोग, फटाफट करो, फटाफट करो। इसमें क्रॉस चेकिंग के लिए दिया गया है 2 लाइन, क्रॉस चेकिंग के लिए हैट का कोड देता है JEV, नोच का कोड देता है PUTI। आपसे पूछा नेक का कोड क्या होगा, मैं ऑप्शन दे देता हूं, ऑप्शन दे दूं, लो ऑप्शन, और आंसर करो फटाफट जल्दी से। PDIPL, PIDL, PDIL, IDPL, ये ऑप्शन दे दिया, बताओ जल्दी, फटाफट करो। शिखा ठाकुर, नीरज पाल, हेलो रंजना, जल्दी बताओ अभी। सुमित, फटाफट करो, आंसर करो जल्दी से, क्या होगा। RIDL बेवकूफ, बॉबी राणा, RIDL कहाँ मैंने लिखा, ये सब तो P लिखा है, वो तो मैंने कहीं लिखा ही नहीं। अरे जल्दी करो, फटाफट करो, आंसर करो, अब मैथ्स के टाइम हो गई है, जल्दी करो, आंसर करो फटाफट जल्दी से। आंसर क्या होगा, किसी का भी आंसर दिख नहीं रहा अभी, फटाफट करो। ये देखो अब यहां पर देखो 2 लाइन देकर तीसरी लाइन पूछता है, और ये 2 लाइन क्यों दिया, क्योंकि इसमें जो लॉजिक है उसकी क्रॉस चेकिंग करने के वास्ते दिया, और जो दोनों में अगर वो लॉजिक सेटिस्फाई है तो इट मींस क्लियर कि इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, देखो
यहाँ पर वावेल और कॉन्सोनेंट का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर देखो नंबर ऑफ लेटर यहाँ पर तो बराबर है, मगर अच्छा इसमें नंबर ऑफ लेटर बराबर है, कोई बात नहीं, नंबर ऑफ लेटर बराबर है। अगर कंपैरिजन भी कंपैरिजन कर सकते हो, नंबर ऑफ लेटर बराबर है तो कंपैरिजन कर सकते हो। ये देखो हैट का कोड क्या लिखा है, JEV। अगर नंबर ऑफ लेटर बोथ एंड में बराबर है तो कंपैरिजन किया जा सकता है। इधर देखो यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 10 है, यानी आप कहोगे 2 जोड़ दो, भाई अगर 2 जोड़ोगे ना तो यहाँ पर भी तो 2 जुड़ना चाहिए ना। देखो तो आंसर कहाँ, अच्छा चलो यहाँ पर भी 2 जुड़ जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन आगे नहीं बनेगा। ये देखो O के बाद क्या है 21 आ गया, मगर यहाँ पर A के बाद ही आ गया तो गड़बड़ हो जाएगा। सुनो लॉजिक क्या है, देखो यहाँ पर वावेल कॉन्सोनेंट का कॉन्सेप्ट है, वावेल के लिए अगला वावेल और कॉन्सोनेंट के लिए नेक्स्ट कॉन्सोनेंट एंड वावेल के लिए नेक्स्ट वावेल कोड किया गया है। तो देखो ये कॉन्सोनेंट है तो इसके लिए इसके बाद वाला लेटर आई होता, मगर आई नहीं लिखना है, कॉन्सोनेंट ही लिखना है तो J लिखेंगे। वावेल फॉर नेक्स्ट वावेल एंड कॉन्सोनेंट फॉर नेक्स्ट कॉन्सोनेंट कोड करना है, यच हो गया। इसके बाद नेक्स्ट वावेल ई हो जाएगा, इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सोनेंट क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। ठीक है, तो सेम लॉजिक यहाँ देखो, यहाँ PUTI लिख सकते हैं। तो वावेल के लिए नेक्स्ट वावेल, कॉन्सोनेंट के लिए नेक्स्ट कॉन्सोनेंट। ये देखो इसके बाद अगला कॉन्सोनेंट क्या होता है, P ही होगा, क्योंकि N के बाद O होता है, नहीं लिखा जाएगा। O के बाद अगला वावेल U, S के बाद अगला कॉन्सोनेंट T, E के बाद अगला वावेल I, है ना। तो सेम लॉजिक लगा दो। N के बाद अगला कॉन्सोनेंट क्या होगा बताओ, N के बाद लेटर तो होता है, मगर अगला कॉन्सोनेंट क्या होगा, P। E के बाद अगला वावेल I, C के बाद अगला कॉन्सोनेंट, नेक्स्ट कॉन्सोनेंट D, K के बाद नेक्स्ट कॉन्सोनेंट L। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा PIDL, आंसर इसमें होगा PIDL, तो आंसर आपका B करेक्ट है। तो जितने बच्चों ने बताया, तो बस आज का इतना ही रखते हैं, एक लेक्चर और लेंगे कोडिंग डिकोडिंग में, तो आपकी कोडिंग डिकोडिंग का जो एक समरी है वो बन जाएगी आपके माइंड में, फिर हम प्रैक्टिस कराएंगे अपडेट क्वेश्चन बिल्कुल, फिर आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट क्लास चलने वाली है, मैथ्स की क्लास चलेगी, तो आप लोग कहीं नहीं जाएंगे और अब आप लोग एकदम प्रिपेयर रहिए, है ना, बिल्कुल। अब हमारी टीम और हम लोग एकदम पढ़ाने के मूड में हैं, है ना। अब कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा, हाँ सर मेरा जूता फट गया, सर मेरा शर्ट फट गया, ये सब कुछ नहीं चलेगा। ठीक है, तो एकदम आप लोग एकदम टाइट रहिए और चाय पानी लेकर बैठ जाइए, है ना, ताकि उठना बैठना ना पड़े, है ना, पूरा हर चीज। ओके, थैंक यू सो मच, गुड इवनिंग। अब इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट कल से आगे का सेशन शुरू करेंगे। अभी राजेश सर आएंगे और आपकी मैथ्स चलेगी। ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू ऑल।